तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 27 अप्रैल के एपिसोड की शुरुआत होती है साइली से, जो कि सबको घर में कह रही होती है कि एक पल के लिए तो हम भी घबरा गए थे। छोटे बच्चे को टक्कर मारकर गाड़ी वाले चले गए। एक बार के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा कि छोटा सा बच्चा है, तो इंसानियत के नाते हॉस्पिटल भी लेकर नहीं गए। तभी इधर हम रोशनी को देखते हैं, जो कि पूछते हैं कि कौन था, उसका कोई पता चला क्या? तो रोशनी की माँ बोलती है कि नहीं। तो इधर हम रेणुका को देखते हैं, जो कि मन ही मन में सोचती है कि इस सड़क छाप बच्चे के लिए रोशनी इतना परेशान क्यों हो रही है। उसके बाद इधर आकाश सचिन को पूछता है कि दादा, इस बच्चे के आई साइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? थोड़े दिनों बाद देख तो सकेगा ना? तो सचिन बोलता है कि हाँ हाँ, वो ऑपरेशन मारा ना, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन किया, इसीलिए इसकी आंख बच गई है। तो साइली भी इधर परेश को बोलती है कि हाँ काका, डॉक्टर ने बोला कि 2 दिन बाद इसकी पट्टी उतर जाएगी, इसलिए मैं और सचिन इन्हें यहाँ पर लेकर आ गए, तो ये लोग अब 2 दिन तक यहीं रहेंगे। अब इतने बड़े शहर में कहाँ परेशान होंगे अकेले। तो रेणुका ये सुनते ही बोलती है कि क्या ये लोग यहाँ रहेंगे? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है, और ना ही कोई सिविल हॉस्पिटल कि कोई भी सड़क से आए और रहने लग जाए। तभी इधर परेश रेणुका को बोलता है कि रेणु, तुझे किसी चीज की समझ है या नहीं? ये क्या बर्ताव है तेरा? उसके बाद परेश इधर रोशनी की माँ को बोलता है कि वही नहीं, आप रेणुका की बातों का बुरा मत मानना प्लीज। तो इधर रोशनी की माँ कहती है, हम हॉस्पिटल में ही रुकने वाले थे, लेकिन सचिन जिद करके यहाँ ले आया हमें, और हमारी वजह से आपके परिवार में कोई परेशानी हो ये हम नहीं चाहते, इसलिए हम कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। तभी सचिन इधर रोशनी की माँ को बोलता है कि नहीं काकी, ये तू क्या कह रही है? तेरे को इधर से क्या वापस लेकर जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं हम, इसलिए किधर नहीं जा रहे हो तुम लोग। तभी रेणुका इधर सचिन को बड़े ही सख्त लहजे में कहती है कि क्या सोचकर तू इन्हें लेकर आया रे? किसी से कुछ पूछा तक नहीं? ये मेरा घर है, समझा? तो सचिन भी इधर कहता है कि ए बाबा की भाई को, ये घर ना मेरे बाबा के नाम पर भी है। तभी परेश इधर रेणुका को बोलता है कि रेणु, बच्चे को चोट लगी है। तो रेणुका बोलती है कि तो मैं क्या करूं, मैंने कुछ किया है क्या? और घर में रोज रोज महाभारत हो रहा है कमरे को लेकर, तो अभी इनको कहाँ रुकवाओगे? तभी साइली इधर रेणुका को बोलती है कि काकू, क्या आप ये भूल गए कि कृष्ण ने मुझे डूबने से बचाया था? तो आज काकी और उसे हमारी जरूरत है, तो उनकी मदद करना हमारा फर्ज नहीं बनता क्या? तभी रेणुका इधर भड़क जाती है और कहती है कि बहुत मदद करने का भूत सवार है ना तुझ पे, तो तेरे 10x10 की खोली में क्यों नहीं लेकर जाती इनको? ऐसे सड़क छाप लोगों को वहीं लेकर जाना अच्छा होता है। तभी इधर रोशनी की माँ रेणुका को बोलती है कि आपको हमारी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो रोशनी की माँ फिर सचिन को बोलती है कि सचिन बेटा, हमें अस्पताल वापस पहुंचा दो, हम वहीं 2 दिन काट लेंगे। तो इधर साइली बोलती है कि काकी, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, और आप अकेले क्रिश को कैसे संभालेंगी, तो आप यहीं पर रहिए। तभी रेणुका इधर और गुस्से में आ जाती है और साइली को कुछ कहने ही वाली होती है कि तेजस रेणुका को रोक लेता है और कहने लगता है कि आई, काकी और क्रिश को यहीं रहने देते हैं ना, सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है। और ये देखकर तभी इधर रोशनी मन ही मन में कहती है कि तेजस को क्रिश की परवाह है, तो शायद किसी दिन वो क्रिश को अपना लेगा। तभी इधर रेणुका तेजस को बोलती है कि तेजस, तू इनकी साइड क्यों लेने लगा? तो तेजस बोलता है कि आई, तुझे याद है ना, जब मैं रोशनी को ढूंढते हुए गांव गया था, तब मैं काकी के घर गया था और मैं बहुत परेशान था। तभी काकी ने ही मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि रोशनी मुझे मिल जाएगी, तो अगर काकी नहीं होती ना आई, मैं कब का हार मान लेता। तो मान जाना आई, रुकने देना इन्हें। फिर इधर रिया भी बोलती है कि यस आंटी, तेजस इज राइट, बेचारा छोटा बच्चा है और इंज्योर्ड भी है, तो 2 दिन तो हम रुकने दे ही सकते हैं ना। और इधर आकाश भी बोलता है कि हो आई, सब लोग एकदम सही कह रहे हैं, स्पेशली दादा, कोई बड़ी बात नहीं आई तो रहने देना, किसी के लिए ना सही पर इंसानियत के लिए तो सही मान जा। तभी रेणुका इधर बोलती है कि ये तुम लोगों को क्या होते जा रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी अकल क्या घास चलने गई है? इनको यहाँ रुकाना मतलब एक कमरे की व्यवस्था करना, तो कहाँ से लाओगे रुकने के लिए जगह? और इतना ही दानवीर बनना है ना, तो एक काम करते हैं, किराएदार को घर खाली करने को कहते हैं, तो फिर वहां रुका दो इन्हें, चलेगा ना? तभी इधर रोशनी सामने आकर बोलती है कि काकू, ये हमारे कमरे में रुक जाएंगे। ये सुनकर सब लोग हैरान से रह जाते हैं। तभी इधर रेणुका रोशनी को बोलती है कि क्या बोल रही है तू रोशनी, तू तेरा कमरा देगी क्या इनको? तो रोशनी बोलती है कि हो काकू। फिर रोशनी तेजस को पूछती है कि तेजस, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो तेजस कहता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रोशनी आगे बोलती है कि काकी ने भी तो तेजस की हेल्प की थी ना, तो हमसे भी जो बन पड़ता है हम वही करेंगे, इसलिए क्रिस हमारे कमरे में ही रहेगा। इतना छोटा बच्चा है तो दर्द में होगा, और एक बच्चे का दर्द तो एक माँ ही समझ सकती है ना। उसके बाद हम सचिन को देखते हैं, जो कि परेश को बोलता है कि तो बाबा, मुझको लगता है कि अब जब खजूर और खजूरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो काकी और क्रिश वो लोग के कमरे में रह सकते हैं, ठीक है ना? तो इधर सचिन साइली को बोलता है कि साइली, एक काम कर, तू काकी को कमरे में लेकर जा, आराम करा उनको, और कुछ खाने को भी दे, बेचारी को भूख लगी होगी। इधर फिर परेश भी सचिन को बोलता हुआ नजर आता है कि सचिन, बच्चा अभी गहरी नींद में है, तो जा इसे भी लेकर अंदर सुला दे। तभी इधर रोशनी अचानक से सचिन को बोलती है कि चलो मैं भी हेल्प करती हूँ। तो ये सुनकर दोबारा से सब लोग रोशनी की तरफ देखते हैं हैरानी की नजरों से। तो सचिन ये सुनकर रोशनी को कहता है कि तेरे सीने में दिल भी है, ये आज मालूम पड़ा मुझे। तभी इधर दूसरी तरफ हम रेणुका को देखते हैं, जो कि साइली को कहती है कि ए, हमेशा ये औरत आती है क्रिश के साथ, इसके माँ बाप कहाँ हैं? तुम्हारे पीछे पीछे कहीं वो भी ना आ जाए कल यहाँ पर।
तो साइली इधर बोलती है कि काकू आप ऐसा क्यों कह रही हैं, क्रिश एक छोटा सा बच्चा है, ना माँ है और ना बाप है, और काकी अकेले उसे बड़ा कर रही है, तो कितनी सारी परेशानियों से जूझ रही होंगी वो, ये आपने कभी सोचा है? तभी इसके बाद हम देखते हैं कि परेश रोशनी की माँ को अचानक से पूछता है कि वहिनी, आपने एक बार कहा था ना कि आपकी एक बेटी भी है। तो रोशनी की माँ इधर रोशनी को देखते हुए कहती है, हाँ है, और वो दुबई में काम करती है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि सचिन क्रिश को सुलाकर बाहर हॉल पर आता है और कहता है कि काकी क्रिश को मैंने सुला दिया है। तो परेश इधर बोलता है कि ठीक है, तो चलो अब सब लोग आओ, खाना खाते हैं, और वहिनी आप भी आइए। उसके बाद इधर रेणुका बोलने लगती है कि दुबई में बैठी है और इसके ये वांदे। फिर रेणुका रोशनी को बोलती है कि देखा रोशनी, इन लोगों का नाटक, मेरे घर को पता नहीं ये लोग क्या समझने लग गए हैं, किसी भी अनजान रास्ते में चलने वाले लोगों को उठाकर लेकर आ जाते हैं। और ये औरत शक्ल से तो बहुत भोली लगती है, पर मुझे यकीन है कि बड़ी चालाक औरत है ये, और ऊपर से छोटा बच्चा भी है उसके साथ, तो कोई भी उसके बातों में आ ही जाएगा। क्योंकि सच्चाई किसको पता है कि वो बच्चा अनाथ है कि क्या है, क्या पता, और पता नहीं उसके माँ बाप ने ही शायद उसे कहीं छोड़ दिया हो। तो ये सब सुनकर इधर रोशनी और बर्दाश्त नहीं कर पाती और अचानक से रेणुका पर चिल्लाते हुए काकू कहती है। तो रेणुका बोलती है कि क्या हुआ रोशनी, तू अचानक से मुझ पर ऐसी चिल्लाई क्यों? तो रोशनी इधर बोलती है, काकू वो बच्चा भी दर्द में है, तो मैं बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकती, और काकू ये सब आप बोल रही हैं तो काकी ने ये सुन लिया तो रेणुका इधर बोलती है कि अरे सुनने देना, हमें क्या फर्क पड़ता है, और देख ये आज यहाँ पर आई है तो कल से अगर यहाँ डेरा जमा लिया तो, इसीलिए कल तक कैसे भी करके इनको घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा, और इनको निकालना अब तेरी जिम्मेदारी है रोशनी, कहकर फिर रेणुका चली जाती है। दूसरे सीन में हम इधर देखते हैं कि रोशनी अपने बच्चे क्रिश के पास रूम पर आती है और उसे देखकर अचानक से रोने लग जाती है। तभी उसी वक्त हम रोशनी की माँ को देखते हैं, जो कि आकर रोशनी को कहती है कि कल्याणी, क्रिश अभी ठीक है। तो रोशनी इधर फिर बोलती है कि आई, क्रिश के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और तूने मुझे बताना तक सही नहीं समझा। तो उसकी माँ बोलती है कि मैंने तुझे कितने कॉल्स किए हैं कल्याणी, और तूने ही तो मना किया था ना कि इस घर पर कॉल मत करना, तो मैं क्या ही करती। तो रोशनी इधर कहने लगती है कि जो भी कुछ हो आई, ऐसा नहीं है कि मुझे क्रिश की फिक्र नहीं है, और तू ना मुझे प्लीज कल्याणी कहकर मत बुला, वरना कोई सुन लेगा यहाँ पर। फिर रोशनी की माँ इधर बोलती कि इतने कॉल्स किए मैंने तुझे और तूने नहीं उठाया, तो मैं डर गई थी कि क्रिश को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। तो रोशनी इधर बोलती कि सॉरी आई, इसे बहुत दर्द हुआ होगा ना, और मुझे अगर पता होता कि तू किस लिए कॉल कर रही थी तो मैं कभी अवॉइड नहीं करती तेरा फोन, और मैं उस वक्त तेजस के साथ ही शॉप पर थी, और मैंने सोचा कि घर आकर तुझे फोन कर लूं, लेकिन जैसे ही मैंने घर आकर तुझे कॉल किया तब तक तू घर आ चुकी थी। फिर रोशनी की माँ रोशनी को बोलती कि तू चिंता मत कर कल्याणी, मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगी। तो ये सुनते ही रोशनी बोलती कि कहाँ ले जाएगी आई तू इसे, तूने इसकी हालत देखी है, सर्जरी हुई है इसकी, तो इसे आराम की जरूरत है, तो इसे तू कहीं नहीं लेकर जाएगी बल्कि यही रुकेगी तू। फिर रोशनी आगे बोलती कि आई, हॉस्पिटल का जितना खर्चा भी हुआ है ना, मुझे प्लीज बता दे, मैं दे दूंगी, पर इसे उस सचिन साइली से दूर ही रखना। और आई, तुझे लगता होगा कि मैं बहुत निर्दयी हूं, लेकिन ऐसा नहीं है आई, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूं। उसके बाद इधर रोशनी बोलती कि आई, क्रिश के दवाई का टाइम हो गया है तो मैं दूध लेकर आती हूँ उसके लिए। अगले सीन में इधर हम देखते हैं कि सचिन साइली को पूछ रहा होता है कि साइली, वो क्रिश का दूध गर्म हो गया क्या, उसको देने का है ना? तो साइली बोलती कि हाँ हो गया है। फिर साइली सचिन को ये कहती है कि सचिन, मुझे सुप्रिया काकी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, इस उम्र में अकेले क्रिश का ध्यान रख रही है वो, और तुमने देखा ना कि हॉस्पिटल में उन्होंने कितनी बार अपनी बेटी को फोन किया पर उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया उनका। तो सचिन इधर बोलता है कि इस छोकरी का ना कुछ समझ में नहीं आता है मुझे, जब भी वो ये सुप्रिया काकी तकलीफ में रहती है वो एडी फोन ही नहीं उठाती है, इसलिए मेरे को तो समझ में नहीं आता कि ये क्रिश और काकी उसके लिए जरूरी है भी या नहीं, या सिर्फ वो पैसे के पीछे ही भागती रहती है। और कभी कभी तो मुझे मन करता है कि सुप्रिया काकी से उसकी बेटी का नंबर ले डालूं और चमका डालूं उसको फोन पे। आजकल तो जमाना ही खराब है साइली, इधर ना सिर्फ सब लोग पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं, वरना रिश्तों की कोई कदर नहीं है किसी को। तभी उसी वक्त हम रोशनी को देखते हैं, जो कि ये सब बातें सुन लेती है किचन में खड़ी होकर, और आकर सचिन को कहती है कि तुम क्यों इसके बारे में ऐसा बात कर रहे हो, तुम जानती भी हो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और क्या मजबूरी है और वो किस सिचुएशन में होगी। तो ये सुनते ही इधर सचिन साइली दोनों शक की नजरों से रोशनी को देखने लग जाते हैं। तो रोशनी इधर बात को संभाल लेती है और घुमाकर बोलती है कि नहीं, मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि हो सकता है उनकी बेटी कहीं फंसी हो या किसी प्रॉब्लम में हो, तो हमें किसी के बारे में बिना जाने कुछ बोलना नहीं चाहिए। उसके बाद इधर साइली रोशनी को पूछती है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो रोशनी बोलती है कि नहीं, मैं बस पानी लेने आई थी। उसके बाद इधर रोशनी साइली को पूछती है कि ये दूध किसके लिए है क्या? तो लाओ मैं ले जाती हूँ, तुम लोगों को और भी काम होंगे ना। तो साइली बोलती है कि नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। उसके बाद साइली ताने मारते हुए रोशनी को बोलती है कि वैसे भी हमारे पास कौन सा काम होता है करने को, हम तो बंधुआ मजदूर है ना, आज काम नहीं है तो कल काम मिल जाएगा,
पर अगर तुम काम पे नहीं गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना, आखिर बिजनेस वुमेन जो हो, इसलिए तुम अपना काम करो रोशनी। उसके बाद रोशनी को रेणुका बुलाती है तो रोशनी चली जाती है और इधर सचिन किचन में साइली को कहता है, वारे साइली, मैंने देखा कि जैसे वो लाली पाउडर कुछ बोली तो फटाक से तूने उसका मुंह बंद कर डाला, मुंह पर ना ताला लग गया उसका, ऐसे ही रहने का तू। तभी साइली इधर बोलती कि सचिन, मैंने बोल तो दिया लेकिन मैं ऐसा कैसे किसी को बोल सकती हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो सचिन इधर बोलता है कि क्यों बुरा लग रहा है, तूने कुछ गलत थोड़ी ना बोला, एकदम एक नंबर काम किया है तूने, तो टेंशन नहीं लेने का। तभी साइली इधर आगे बोलती है कि सचिन, तुमने गौर किया कि रोशनी को कितनी चिंता हो रही है क्रिश की, कुछ ज्यादा फिक्र नहीं कर रही है वो उसकी। और तुम्हें पता है कि वो सुप्रिया काकी से एक दो बार मिलने भी चली गई थी, पर वो ऐसा क्यों कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सचिन इधर बोलता है कि छोड़ ना, क्या फर्क पड़ता है, और शायद जितना पत्थर दिल हम उसको समझते हैं उतना शायद वो बच्चे लोग के लिए नहीं होगी। तो साइली इधर बोलती है कि हाँ हो सकता है, लेकिन मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर इधर साइली दूध लेकर क्रिश के लिए अंदर चली जाती है। सीरियल में आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि साइली, क्रिश और रोशनी की मां यानी सुप्रिया रोशनी के कमरे में सोए हुए होते हैं और तभी अचानक से क्रिश उठ जाता है और कमरे के बाहर चला आता है और काकू काकू कहकर चिल्लाने लगता है हॉल पर आकर अंधेरे में। और तभी अचानक से उसे ठोकर लग जाती है तो वो नीचे गिरने ही वाला होता है कि रोशनी वहीं होती है और उसे पकड़ लेती है। तो रोशनी उसको बुलाती है अपने पास और बोलती है कि इधर आओ, मेरे पास बैठो। तो बच्चा क्रिश रोशनी के पास बैठता है और उसकी आंखों में पट्टी होने के बावजूद भी वो अपनी माँ को पहचान लेता है और बोलता है कि काकू आप हो क्या। तो रोशनी इधर रोते हुए कहती है कि हाँ बेटा मैं ही हूँ। तो बच्चा क्रिश उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो काकू, और आप मुझे देखने भी नहीं आई, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि आप नहीं आई करके। आप मुझसे प्यार नहीं करती हो ना, मैं बैड बॉय हूँ क्या। तो रोशनी बोलती है कि नहीं क्रिश, ऐसा नहीं है। फिर रोशनी क्रिश को अपने गोद में बिठा देती है और कहती है कि आई एम सॉरी बेटा, तुम एकदम गुड बॉय हो, और बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, और ये छोटी सी चोट है बेटा, ऐसे डर के भाग जाएगी, और काकू है ना तुम्हारे पास, तो कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो क्रिश बोलता है कि लेकिन आप मुझे फिर से छोड़कर तो नहीं चली जाओगी। तो रोशनी इधर बोलती है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, और अभी मैं तुम्हारे पास ही हूं ना, तो हमेशा तुमसे ऐसे ही प्यार करती रहूंगी मैं। उसके बाद अगले ही पल में हम देखते हैं कि रोशनी को रियलाइज होता है कि ये सब कुछ एक सपना था। फिर वो बोलती है कि जब से क्रिश यहाँ पर आया है मेरी उससे बात तक नहीं हुई है, जी करता है उसे गले लगा लूं और उसका ख्याल रख लूं, लेकिन ये सब मैं सबके सामने कैसे करूं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी उठकर अपने रूम पर जाती है और देखती है कि क्रिश वहां आराम से सोया हुआ होता है, लेकिन अचानक से वो उठ जाता है और आई कहकर पुकारता है। तो साइली उसको उठकर पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, सो जाओ बेटा मैं यहीं पर हूं। तो वो बच्चा फिर से सोने की कोशिश करता है पर अचानक से उसे खांसी आ जाती है। तो साइली उसे पानी देती है पीने के लिए, और ये सब कुछ बाहर से रोशनी देख रही होती है और काफी इमोशनल सी हो जाती है क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाती इसीलिए। उसके बाद हम देखते हैं कि साइली क्रिश को लोरी सुनाकर उसे सुलाने लगती है। दूसरे सीन में इधर हम अगली सुबह देखते हैं कि शिखा यानी कि रोशनी की दोस्त उससे पूछ रही होती है कि क्रिश कैसा है। तो रोशनी इधर बोलती है कि ठीक है वो, लेकिन मैं उसके पास अभी जा भी नहीं पा रही हूँ और ना उसे ठीक से देख पा रही हूँ। क्या किस्मत है मेरी शिखा, मैं अपने घर में अपने बेटे से ही मिल नहीं सकती, और मैं जानती हूँ कि वो दर्द में होगा, पर मैं उसके दर्द को सिर्फ दूर से देख सकती हूँ, उसे कम नहीं कर सकती। तो शिखा इधर बोलती है कि ऐसा लग रहा है रोशनी जैसे तुमने खुद पर ही काला जादू कर लिया है, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने काकी और क्रिश को अपने घर पर रुकने क्यों दिया। तो रोशनी इधर बोलती है कि शिखा और कहाँ भेजती मैं उन्हें, और क्रिश मेरा बेटा है तो मैं घबरा गई थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। तो शिखा इधर आगे बोलती है कि अच्छा तुझमें माँ का दिल अभी भी है, वाह रोशनी, तुझसे आज पहली बार सुना है कि तू उसकी माँ भी है। वैसे रोशनी ये हर बार काकी और क्रिश सचिन साइली से कैसे टकरा जाते हैं, जब जब मुंबई आते हैं कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं उनसे। तो रोशनी इधर बोलती है कि इसे मेरी फूटी किस्मत ही कह सकते हैं शिखा, एक तो ये साइली अपना बहुत दिमाग चलाती रहती है तो मुझे तो डर लगता है कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। फिर शिखा इधर रोशनी को पूछती है कि वैसे क्रिश ने कुछ कहा तो नहीं ना। तो रोशनी बोलती है कि नहीं, उसकी आंखों में पट्टी बंधी है और उसने मुझे देखा भी नहीं अभी तक। तो शिखा बोलती है कि इसका मतलब कि तू अभी तक शेफ है, लेकिन अगर उसने गलती से कुछ कह दिया ना तो तब क्या करेगी तू रोशनी। तो रोशनी बोलती है कि इसी बात का तो डर मुझे खाया जा रहा है शिखा, पर अभी क्या कर सकती हूँ, क्योंकि क्रिश को मेरी जरूरत है तो मैं उसे ऐसे ही यहाँ से नहीं भेज सकती। तो शिखा बोलती है कि पर तुझे भेजना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास। वैसे भी तूने ही तो कहा था ना कि तेरी सास आजकल तुझसे कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती है, बहुत प्यार से बात करती है तेरे साथ। तो सोच रोशनी, अगर उन्हें थोड़ा भी शक हो गया ना तो फिर से तेरी लाइफ मुश्किल में पड़ जाएगी। तो रोशनी इधर बोलती है कि तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, और शिखा क्रिश को चोट लगी है तो उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं, बस मुझे ये मेक श्योर करना है कि वो ठीक हो जाए। इसलिए मेरी तो अभी अजीब सी सिचुएशन हो गई है, ना बेटे को खुलकर प्यार कर सकती हूँ ना उसके दर्द पर मरहम लगा सकती हूँ, ऊपर से उसके यहाँ होने के पकड़े जाने का डर वो अलग। और अगर मैंने इन्हें यहाँ से भेजने की कोशिश भी की ना तो भी वो सचिन चुपचाप थोड़ी ना देखता रहेगा, सीन जरूर क्रिएट करेगा वो।
तो शिखा, इससे पहले मेरा राज बाहर आ जाए, मैं क्रिश और आई को तेरे घर भेज दूंगी। तो शिखा ये सुनकर बोलती है कि अच्छा, तो सचिन साइली ऐसा तुझे करने देंगे क्या? तो रोशनी बोलती है कि मुश्किल है, पर कुछ तो करना पड़ेगा ना शिखा, ताकि किसी को कोई शक ना हो और क्रिश भी ठीक रहे। फिर शिखा बोलती है कि ठीक है बाबा, ओके, लेकिन अब तू करने क्या वाली है? तो रोशनी बोलती है कि एक प्लान है मेरे पास। अगले सीन में हम देखते हैं कि साइली किचन पर चाय बना रही होती है और तभी रिया वहां आ जाती है और उसके साथ चाय पीने लगती है। और तभी वो पूछती है साइली को कि वैसे वही नहीं, आप एवरीडे इतनी जल्दी उठ कैसे जाते हो? मैं तो अभी भी उठी हूँ और एंड लुक एट मी, मैं अभी भी स्लीपी फील कर रही हूँ। तो साइली इधर बोलती है कि रिया, अभी तो मेरी आदत सी हो गई है, चाहे मुझे सोना भी हो ना तो मैं फिर भी उठ जाती हूँ और मेरी आंखें अपने आप ही खुल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिया पूछती है कि वैसे वही नहीं, क्रिश कैसा है अभी, वो सो रहा है क्या अभी भी? तो साइली बोलती है कि हाँ वो सो रहा है और मैंने सुप्रिया काकी से भी कह दिया कि वो आराम से सो जाए, वो क्रिश के कारण काफी परेशान थी ना इसलिए। वैसे तुम्हें पता है कि कल क्या हुआ रिया? क्रिश जब सो रहा था ना, उसे अचानक से बुरा सपना आया और वो अचानक से उठ गया और बहुत ही घबराया हुआ और डरा हुआ था और वो बार बार अपनी आई को याद करे जा रहा था। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सब कुछ करूं। तो उसके बाद मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा कि बेटा मैं यहीं पर हूं। उसके बाद पता है उसने क्या किया? उसने मेरे हाथ को कस के पकड़ लिया। तो उसके बाद मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती रिया। तो यह पल मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इस पल ने मुझे मेरे मन के अंदर की ममता को जगा दिया। तो ये सुनकर रिया साइली को बोलती कि वैसे वही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मदरहुड के लिए रेडी हो। आपने कभी सोचा है क्या इसके बारे में? तो साइली बोलती कि इस पल के बाद माँ का एहसास जाग तो उठा है मेरे मन में, पर अभी नहीं सोचा, हालात कुछ ठीक हो जाए उसके बाद सोचूंगी। और रिया, मैं नहीं जानती कि मैं कैसी आई बनूंगी, पर मुझे इतना जरूर पता है कि सचिन बहुत अच्छा बाबा बनेगा और बहुत ध्यान रखेगा बच्चों का। यही बोल रही होती है साइली और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।